कन्या राशि फल अगस्त माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अगस्त के महीने का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस माह के अंदर यदि आप देखेंगे तो शनि और राहु का एक ऐसा जीवन में संयोग बना हुआ है जो कि आपके 18 सालों के सूखा को खत्म करने वाला होगा। यानी कि 18 साल की जो एक तरह से आपके जीवन के अंदर एक उम्मीद थी, करना चाहते थे और नहीं कर पाए, उस तरह के संकल्प को सिद्ध करने वाला यह समय साबित हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के जीवन पर अगस्त के महीने में बहुत बड़ी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। अब क्यों मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसे इस खास कार्यक्रम में विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से समझेंगे। उसके लिए हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना होगा। चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस खास चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी आप जरूर करें। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के जीवन पर इस माह में शनि का 7वें घर, 6ठे घर पर और राहु का 7वें घर पर गोचर होना, ये अपने आप में एक नए तरीके के परिवर्तन, बदलाव से आपको जोड़ता है। यानी कि आपकी डेवलपमेंट्स, रहन सहन, सुख सुविधाओं का और परिवार के अंदर की वातावरण को ये बेहतर करता है, चमत्कारिक परिवर्तन करता है। अब ये कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कई बार व्यक्ति को सफलता तो मिलती है पर वो सोचता है तुक्का लग गया, वो उसके महत्व को नहीं समझ पाता है। दरअसल ये एक संयोग नहीं है, ये प्राकृतिक प्रयोग है। ग्रहों का आपके ऊपर में एक वरदान है जो आपके लिए एक बड़ी रिजल्ट से आपको जोड़ सकता है। तो यदि कोई रिजल्ट आपको मिले तो आप उसके महत्व को समझ पाएं, और जब आप जीवन में सही मनी मैनेजमेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपने पैसों का सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो उससे आपके जीवन में एक व्यवस्थित तरीके से आपकी उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट्स शुरू हो जाती है। तो राहु का गोचर आपके जीवन में बेहद शानदार और सूर्य देव की विशेष कृपा इस पूरे माह में आपके ऊपर रहने वाली है, जिसके कारण से आप अपने व्यवस्था को, जीवन के अंदर अपनी चल रही नेटवर्किंग को, अपने जीविका पार्जन की साधन को, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई कारोबार कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं, आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं या फिर प्रोफेशनल अपने करियर के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये समय आपके लिए विशेष रहने वाला है। क्योंकि इस समय में आपको कुछ बड़ी प्रतिस्पर्धाओं से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। कुछ बड़ी एक तरह से एग्जाम्स को क्लियर करने की आपको ताकत मिलेगी, और जीवन के बड़े प्रोजेक्टों को साकार करने के लिए सरकार के द्वारा, उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा आपको सहयोग मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी व्यापारिक डेवलपमेंट्स को, अपने करियर के कनेक्टिविटी को, जॉब के संबंध रिश्तों को लगातार बेहतर कर पाने में आप सफल होंगे। जब आपका समय अच्छा होता है तो आपकी बताई हुई बात या आपकी एडवाइस को, आपकी सलाह को सुना जाता है, और जब आपका समय कमज़ोर होता है तो कई बार आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी लेके जाते हैं, लेकिन सामने वाला बिना सुने ही उसे रिजेक्ट कर देता है, यानी कि उसे कहा जाता है रिजेक्शन फेस। तो ये एक सिलेक्शन फेस है आपका पूरी अगस्त का माह, और जब आपके सिलेक्शन का योग बन रहा है तो फिर आपको भी अपने सिलेक्टिव प्रोग्राम को अपने जीवन में बनाना चाहिए।
आप अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा करने की, कुछ प्रोफेशन के विस्तार की योजनाओं को यहाँ पर सक्रिय होकर के एक्टिवेट करने की आपको आवश्यकता रहेगी। कारोबार व्यापार के अंदर भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक अपने संबंध रिश्तों को आप जोड़ पाने में सफल होंगे। राहु दरअसल 7वें घर में नेटवर्किंग का कारण होता है। टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल आप देखेंगे व्यक्ति कुछ भी समस्या होती है वो तुरंत गूगल में डालता है और गूगल से उसे उसका समाधान मिल जाता है। अब गूगल क्या है? तो गूगल एक टेक्नोलॉजी हेल्प है आपके जीवन में। तो यदि आप टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं तो उसी तरह से आप टेक्नोलॉजी को आप साधन भी बना सकते हैं, माध्यम भी बना सकते हैं। राहु का 7वें भाव में गोचर होने से आपको थोड़े से अपने संबंध रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। राहु जब 7वें भाव में गोचर करता है तो कई बार वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से जोड़ता है। अनावश्यक जो रिश्ते हैं वो लोगों के साथ में आपके जुड़ते हैं। जिन रिश्तों का दूरगामी कोई भविष्य नहीं होता है वो केवल कुछ क्षणों के लिए होते हैं और वो केवल आपके जीवन में एक बुरे सपने की तरह होते हैं। उनके परिणाम आपके जीवन में नकारात्मक होता है। तो इस तरह के कोई भी रिश्ते का डेवलपमेंट होना, तुरंत सावधान हो जाइएगा और अपनी बचाव की आपको योजना बनानी चाहिए। जब आप अपनी योजनाओं, अपने चरित्र की रक्षा की मन में एक संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं तो फिर आप इस तरह के मिस हैपनिंग से, घटना दुर्घटना से अपने आप को अलग रख पाते हैं। शनि, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रहों का योग बड़ी इन्वेस्टमेंट में आपको सफलता दिलाएंगे। देश विदेश यात्रा के आपके जीवन में संयोग बनाएंगे। प्रतिस्पर्धा में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर आप अपने पराक्रम को, आप अपने हुनर को दिखाने में सफल होंगे। और पारिवारिक सुख सुविधाओं का भी सप्ताह के, इस माह के अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ी इंक्रीमेंट आपको मिलने वाली है। यानी कि आपका रहन सहन, सुख सुविधा, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का एक बड़ा इंक्रीमेंट होना, बड़ी परिवर्तन होना और लग्जरी सुख सुविधाओं को इस माह के अंदर आप लगातार अर्जित करने में सफल होंगे। यात्राएं जो भी करेंगे वो बेहद लाभदायक होंगी। यदि कुछ यात्रा इस माह में आप करते हैं तो यात्राओं पर आपको जरूर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि यात्राओं के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी सफलता की प्राप्ति होना। अब यात्रा का कारण क्या है? तो राहु चल ग्रह होता है, ये चलते रहता है, ये रुकता ही नहीं है। तो जब राहु का कोई भी एक गोल्डन फेस आता है तो उस समय में व्यक्ति दौड़ने लगता है, भागने लगता है तेज रफ्तार से, बुलेट ट्रेन से, प्लेन से, क्योंकि प्लेन में 1 घंटे में व्यक्ति दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाता है, लेकिन यदि उसे कार में भेजा जाए तो शायद 18 घंटे 20 घंटे लगेंगे। तो उसी तरह से रफ्तार को बढ़ाने में राहु का एक विशेष सहयोग होता है और राहु चलाता है व्यक्ति को। तो यदि कुछ इस तरह के संयोग बने तो जरूर आप अपने जीवन में उसको एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा के साथ में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उसका आपके जीवन के अंदर इस पूरे अगस्त के माह के अंदर बेहद सुखद और सकारात्मक परिणाम भी अवश्य मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का आगमन भी इस माह में भाग्य में होने वाला है और भाग्य में जब मंगल गोचर करता है तो निश्चित रूप से मंगल और गुरु, ये दोनों ग्रहों का प्रभाव जो है, दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम में होगा, पद प्रतिष्ठा में, और आपके एक तरह से करियर के अंदर इनकी दृष्टि होने के कारण से ये आपके जीवन में एक बेहतर डेवलपमेंट से आपको जोड़ेंगे, बेहतर कनेक्टिविटी करेंगे और बेहतर तरीके के योग्यता का, आत्मज्ञान का विस्तार करने में ये दोनों ग्रह आपको सहयोग करेंगे। इस पूरे माह में आपको विशेष तरह से मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद हनुमान जी में चढ़ाएं, स्वयं भी खाएं और अपने आसपास के लोगों को प्रसाद अवश्य खिलाएं। मंगलवार के दिन
हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का जो सिंदूर होता है उसे अपने मस्तक में लगाएं और इस पूरे माह में एक कागज में ओम हम हनुमते नमः लिख करके सिंदूर से और उसे पैकेट बना के उसे मोड़ करके फोल्ड करके अपने पर्स में जरूर रखें। उससे आपके जीवन में एक बड़ी एनर्जी, ऊर्जा और सकारात्मकता का विस्तार होगा और नकारात्मकता से अपने आप को आप दूर रखेंगे। सकारात्मक लोग मिलेंगे और नकारात्मक लोगों से अपने आप अलग होते चले जाएंगे और आपके जीवन में एक पर्याप्त सकारात्मकता की आपको ताकत मिलेगी। यदि आपने अपने बारे में और विस्तार से कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तत्काल आप उस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपने देखा है, सुना है, समझा है और यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि किसी भी बहाने से भगवान श्री राम का नाम लेना यह हमारे लिए एक सौभाग्य से कम नहीं। इससे प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।